सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, ये न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है, वायरल हो रही है सुबह से। आज 19 दिसंबर है और आज सुबह से ये वायरल हो रही है। इसको लेकर जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, वो बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। तो क्या है इस न्यूज़ की सच्चाई, आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आप बेकार में खुश हो रहे हैं। पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है पूरा मामला। देखिए, ये न्यूज़ जो है पूरी आज वायरल हो रही है कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश। बिना सोचे समझे लोग इसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। दरअसल जो न्यूज़ क्लिप्स होती हैं उनको लोग ऐसा मान लेते हैं कि उन्हीं के अंदर सच्चाई होती है। न्यूज़ क्लिप्स बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है, उन पर विश्वास बहुत लोग करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। वैसे तो आपने पढ़ भी ली होगी, तो इसमें शॉर्ट में बता देते हैं कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश बताया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि यह अवकाश शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार इसी साल से लागू होगा और 25 दिसंबर से स्कूल बंद हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र के प्रारंभ में शैक्षिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि 15 दिन के अवकाश को मई में जोड़ा गया है। ये शायद इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ये 15 दिन के अवकाश को यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको गर्मियों की छुट्टियों से निकाला गया, ये सभी जानते हैं। और ये एक्चुअल में इस वाली बात पर विश्वास कर क्यों रहे हैं लोग, क्योंकि 14 अगस्त को एक शासनादेश आया था जो रेणुका कुमार है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सचिव है, उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को वो भेजा गया था। उस शासनादेश के अंदर भी इस तरह की बात लिखी थी, जिसमें बताया गया था कि समय परिवर्तन होगा। और समय परिवर्तन में ये भी बताया गया था कि भाई अब स्कूल जो है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक चलेंगे, 8 से लेके 2 बजे तक। और उसके बाद बाकी समय में चलेंगे 9 से लेके 3 बजे तक, जिसमें 15 मिनट पहले आना होगा और आधा घंटे बाद जाना होगा। इस बारे में सबको पता है। साथ में उसमें यह भी कहा गया था कि गर्मियों की छुट्टियों में जो 1 जुलाई में स्कूल खुला करते थे, अब 1 जुलाई को ना खुल के वो आपको 16 जून को जाना होगा। तो वहाँ पे जो 15 दिन खत्म किए हैं वो अब विंटर वैकेशन के फॉर्म में दे दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि विंटर वैकेशन विभाग के अंदर नहीं दी जाती थी, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से बोला जाता था कि जो इंचार्ज हैं या फिर जो हेड हैं वो स्कूलों को खोलते थे और स्कूल खुले रहते थे, बच्चों के लिए ही अवकाश रहता था। तो अब ये व्यवस्था नहीं होने जा रही थी, जिसमें विंटर वेकेशंस पूरी तरीके से फिक्स की जा रही थी कि आप इस डेट से लेकर इस डेट तक रहेंगी। और आज एक बल दे दिया इस तरह को। आज सभी परिषदीय विद्यालयों के अंदर अवकाश है। 19 दिसंबर का गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का, उसको लेकर भी उहापोह की स्थिति रहती है कुछ इस जिलों के शैक्षिक कैलेंडर में। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं वहाँ पे अवकाश दिया गया था और कहीं पर भी नहीं दिया गया था। पूर्व में भी इस पर बहुत विवाद होते हैं। इस वाले अवकाश पर भी 9:15 बजे रिपोर्टर्स आके स्कूलों की फ़ोटो ले लिया करते थे कि देखिए अवकाश नहीं है आज और आज दे दिया गया है, क्योंकि इस वाले अवकाश को इधर उधर शिफ्ट मतलब करते रहते थे। ऐसे ही एक बार हुआ था कि 17 दिसंबर को अवकाश हुआ था और इसको फिर बोला गया था कि हम इसको 4 जनवरी या 4 दिसंबर ऐसा कुछ मतलब होता रहता था पहले। तो अब उसी को लेके अब ये फिर से स्थिति आ गई है। परिषदीय जो शिक्षक है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम सच्चाई बताने वाले हैं। तो आगे आइए देखते हैं। ये देखिए, ये शासनादेश था जो आपके स्क्रीन पर है। ये शासनादेश जारी हुआ था 14 अगस्त को और इसमें बात की हुई है सार्वजनिक अवकाशों की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें सार्वजनिक अवकाश में आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, उस पर नहीं जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें जो शीतकालीन अवकाश है इसके बारे में बताया गया था कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा, देख लीजिए आप। और ग्रीष्म अवकाश बताया गया था 20 मई से 15 जून तक रहेगा। आप इसे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शीतकालीन अवकाश है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा और जो ग्रीष्म अवकाश है वो 20 मई से 15 जून तक रहेगा। तो ऐसे में जो ये न्यूज़ आ रही है कि 25 दिसंबर से ही अवकाश रहेगा, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि 25 दिसंबर में 25 को क्रिसमस डे है, 27 का संडे है, 26 का सैटरडे है, शनिवार है। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि 25 दिसंबर से अवकाश रहेगा। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहना है, जबकि इस न्यूज़ में बताया गया है 10 जनवरी तक रहना है। 15 दिन की बताया गया है, मानते हैं, लेकिन फिर ये जो शासनादेश है क्या इसके बाद इसको संशोधित किया गया? और वैसे भी ये टाइम टेबल जब लागू हो सकता था जब विद्यालय खुल रहे हों। और इसमें साफ साफ लिखा था कि शैक्षिक सत्र 2021 से 22 के लिए है, तो फिर 2020 से 21 के लिए इसे लागू कैसे कर देंगे? तो इसलिए
अपनी प्लानिंग मत बदलिए। कुछ लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि भाई हम विंटर वेकेशंस पे कहीं घूमने चले जाते हैं। कुछ लोगों की इस बार नई नई शादी हुई होगी, वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ हमें तो हनीमून हॉलीडेज़ मिल गए। लेकिन सच्चाई क्या है उसके लिए तो आपको फैक्ट से पता होना चाहिए ना। तो फैक्ट चेक यही है कि सार्वजनिक अवकाश जो शासनादेश आया था उसके हिसाब से शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक हैं और 25 से तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो ये जो प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये मैसेज वायरल हो रहा है, हो सकता है इसको लेकर आज कोई स्पष्टीकरण आ जाए या फिर हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो। और यदि ऐसा है 25 दिसंबर से ही होना है तो हो सकता है कोई नया जियो आया हो जिसके बारे में सब अनभिज्ञ हो। तो यह स्थिति आज क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप लोग इतना प्रफुल्लित मत होइए। वैसे प्रसन्न रहना चाहिए बट इस एंड पर, इस एक्सटेंड पर आप इतना ज़्यादा खुश मत होइए क्योंकि अभी इस समाचार की पुष्टि नहीं हुई है और इसको लेकर शायद शाम तक या फिर कल तक पुष्टि हो जाएगी। तो अभी आप इसको इधर उधर वायरल ना करें। आपको पता ही होगा कि फेक न्यूज़ वायरल करना गलत माना जाता है। जो कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली है उसका भी वो उल्लंघन माना जाता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए इसको वायरल ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।